नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं जुनैद अकरम का वीडियो है। इसका टाइटल है बिजली का तूफान, आवाम परेशान। तो जुनैद भाई जब कोई वीडियो लेकर आते हैं, बड़ा जबरदस्त वीडियो लेकर आते हैं। बड़ा गहरा संदेश होता है, रियलिटी होती है, लॉजिक होता है। तो चलिए आज देखते हैं इनका वीडियो। एक घंटे से बैठा हूँ, मेरे को वहाँ पे पर्ची पकड़ के रोक दिया। पागल का बच्चा है, 50,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा पे करेगा। ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपए, इस मंथ आया 25,000 रुपए। गुंडा सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनके डंडा देते हैं आगे। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसे कि आप सबको मालूम है, बिजली के बिलों ने पूरी कौम का जीना मुहाल किया हुआ। और जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा बिजली का बिल अल्हम्दुलिल्लाह 1,63,000 रुपए आया है, जो कि पिछले महीने के बिल से 200 यूनिट कम यूज किए हैं, मगर बिल पिछले महीने से 40,000 ज्यादा है। यानी आप हर महीने कम इस्तेमाल करें, बिल ज्यादा से ज्यादा आता रहेगा। और बेड़ा गर्क हो गया है। और ये तो सिर्फ दफ्तर का है, घर का बिल अलग है। यानी कि आप जो है अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिजली की मद में 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपका सिर्फ बिजली के लिए जा रहा है। अब ये अजीब मंतक है इस मुल्क की, जो हमारे खिदमत गुजार हैं, जो हमारे खादिम हैं, जिन्होंने हमें सर्विस देनी है, उनकी बिजलियां फ्री हैं। हालांकि उनकी तनख्वाहें भी 8-8 लाख रुपए, लेकिन जो बेचारा सैलरीड आदमी है, 30,000, 35,000, 40,000 वाला आदमी, उसका बिल ही 50,000 आ रहा है। तो वो क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पहनेगा, ये क्या ही बच्चों को तालीम देगा या सेहत देगा। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था, 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता। ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। मुल्क में बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, बहुत शदीद किस्म की। कई कई तो ऐसे पूरे पूरे इलाके हैं, पूरे पूरे गांव हैं, पूरे पूरे शहर हैं जो बिजली का बिल नहीं देते। और ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तो जो बिजली का बिल नहीं दे रहा, जो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वहां पे स्टेट कुछ नहीं कर रही। लेकिन जो बेचारा शरीफ आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी, जो मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसी के बिल में उसका भी बिल डाल रहे हैं। यानी कि जो बेचारा इज्जत से बिल देने को तैयार है, उसको ये सजा दी जा रही है कि तू बिल क्यों दे रहा है, अब तू इसका भी तू ही भर। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि भाई जो बंदा, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस इलाके की, जिस फैक्ट्री की, जिस शहर की, वहां नहीं कुछ कर रहे, जो बेचारा दे रहा है उसी को रगड़ रहे हैं। दूसरा, आप खुद शहर में चक्कर लगा लें। अगर मैं कराची की बात करूं, उस दिन मेरा जाना हुआ एक शादी में, जौहर मोड़ से लेके जौहर चौरंगी और वहां से कहां, अरे फिर वहां मौसमियात का रोड पकड़ के वो आगे तक, इतने फ्रूट के ठेले मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अव्वल तो या तो हमारी कौम, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की मैंने वॉकिंग टेस्ट बनाई थी, फुल पूरा मुल्क जॉगिंग कर रहा था, तो इतने फ्रूट वाले समझ आते हैं। वो सारे ठेले जो हैं, अगर आप देखें एम्प्रेस मार्केट के और ये जौहर और यूनिवर्सिटी रोड के, सब कुंडे पे चल रहे हैं और खुले आम चल रहे हैं। और रात 3 बजे, अरे भाई लालू के 10 नंबर पे रात 3 बजे खरबूजा बेच रहा है। कौन खरीदने आ रहा है रात को खरबूजा। अब वो जो बिजली चोरी कर रहा है खुले आम, जो चाहे वो के इलेक्ट्रिक को पैसे देके, किसी मीटर वाले को पैसे देके लगवा रहा है, या वो किसी और तरीके से कनेक्शन कर रहा है, वो खुलेआम चोरी कर रहा है और वो अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन जो यहाँ हम 4 लाइटें क्या लगा ली हमने कि थोड़ा सा मेरी शक्ल अच्छी दिख जाए, 1,63,000 का बिल आ गया है। ये कहाँ की इंसाफी है यार। चलो हम तो जैसे जैसे करके भर देंगे। भाई एक आम आदमी, एक आम शहरी, जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो स्कूल टीचर है, वो क्या कर सकेगा। अब मसला ये है कि जो अरबाब इख्तियार है, उनको एहसास तो तब होगा ना जब वो भी बिजली का बिल भरेंगे। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो मेरा भी दफ्तर है और मेरा भी घर है। तो दफ्तर में मेरे पास 3-4 वर्क स्टेशंस हैं। शूट करने के लिए लाइट्स मेरे यहाँ भी लगी हुई हैं। पूरा दफ्तर है। 1.5 टन का एक एसी भी है। इसके अलावा एक वाटर कूलर भी है। इसके अलावा और भी बिजली के कई काम है। बल्ब लगे हैं, ये लगा है, वो लगा है, सिस्टम है, यूपीएस चल रहे हैं, बड़े बड़े हैवी यूपीएस हैं, वो भी बिजली पर हैं। इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि महीने में मेरे दफ्तर का जो खर्चा है, जो बिजली का प्रीपेड है हमारे यहाँ, तो बिजली का जो मेरा खर्चा आता है वो नियर अबाउट 5,000 का आता है। 5,000 रुपए, बस इतनी चीजें मैं चलाता हूं इस पे। तो अगर मैं 3 गुना कर दूं, 1 रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से 3 रुपए कर दूं, तो 15,000 का बिल होना चाहिए पाकिस्तान में। थोड़ी ज्यादा बड़ी लाइटें लगा ली होंगी जुनैद भाई ने, थोड़े ज्यादा सिस्टम होंगे उनके पास, लेकिन 1,63,000 का बिल। मेरा घर है, मेरे घर में 2 एसी हैं 1.5 टन के, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, किचन का हुड है, टीवी है, एक मेरा वर्क स्टेशन वहां भी है, हैवी है, करीब 700, 750, 850 वॉट का सिस्टम है। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर चलता है भाई, हफ्ते में 2 दिन तो चल ही जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो चलती रहती हैं। तो वहां पे बिजली का बिल नियर अबाउट 6,000 महीने का।
और प्लस मेंटेनेंस, तो करीब 2,500 3,000 मेंटेनेंस आती है। तो 6,000 बिजली का बिल है। ये सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एसी ज़्यादा लेता है। गीजर का इस्तेमाल जब गर्म पानी की ज़रूरत होती है तब होता है। किचन में गीजर है, बाथरूम में गीजर है। तो ऐसे तब भी मतलब वही 5-6 हज़ार वहाँ का बिल आता है, घर का भी। तो घर और दफ्तर दोनों मिला के मान लो कि 10-11 हज़ार में मेरा महीने में काम चल जाता है, 11,000 रुपये। अब इसको मैं अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूँ तो 33,000 रुपये होते हैं। और मुझे लगता है कि जुनैद भाई अगर घर का बिल बताएं, ये बताएं, तो मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख रुपए का बिल भरते होंगे वो तो, घर और इसमें। बधाई हो पाकिस्तान, क्या चमकता हुआ फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस आपने पाया है, बहुत बढ़िया। रियासत मदीना बनाना है ना, तो जो रियासत मदीना थी आज से 1400 साल पहले, वहां पे कहाँ बिजली उजली थी भाई? तो सही तो जा रहे हैं आप लोग, बिजली की जरूरत ही नहीं है रियासत मदीना के लिए। वहां कौन सा टीवी चलाना था, वॉशिंग मशीन थी, लाइव टेलीकास्ट करना था, वीडियो शूट करना था। रियासत मदीना बनाना है ना आपको पाकिस्तान को, तो वहां तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, बन जाएगा बहुत जल्दी। जब उनकी तनख्वाह नहीं मैच कर पा रही होगी, क्योंकि भाई उनके बच्चों की स्कूलिंग भी फ्री है, उनको पेट्रोल भी फ्री है, खानसामे भी फ्री हैं, सब कुछ तो फ्री है, तो जिसकी दुनिया ही ऐसी है कि अगले 20-30 साल की सर्विस में उसने कभी बिल ही नहीं भरा ये वाला, तो उसको आपको और मेरा दर्द फील कैसे होगा? तो उनको तो पेन ही नहीं पता कि लोड शेडिंग क्या होती है या बिल भरना क्या होता है। या तो उनकी भी काटो या फिर हम सबकी फ्री कर दो। सीधी सीधी बात है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। टू नेशन थ्योरी ये नहीं चल सकती भाई कि जिसकी तनख्वाह 8 लाख है वो उसकी बिजली फ्री है, जिसकी तनख्वाह बेचारा 80,000 भी नहीं है उसके वो लाख रुपए का बिल मुंह पे मार रहे हैं। अभी भाई हमारी टीम जरा सड़क पे गई थी, लोगों से हमने कुछ विचार लिए थे, इसके बारे में जरा चेक कीजिए। हर महीने 15,000 16,000 ये बिल आता है। ये लास्ट मंथ का बिल है 16,000, ठीक है। इस महीने में 68,000 रुपये बिल आया है। पागल का बच्चा है, 50,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा पे करेगा? ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर काट दिए जाएं। पिछले महीने 15,000 रुपये का बिल आया, इस महीने 65,000 70,000 रुपये का बिल आ रहा है। ऐसे हिडन टैक्सेस इन्होंने लगा दिए, ऐसे जो चार्जेस इन्होंने लगा दिए कि ना बिल में है और ना कभी पहले ऐसा हुआ है। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपये, इस मंथ आया 25,000 रुपये। अभी बिल इन्होंने भेजे 85,000 रुपया। ये बताओ महीने के जो क्या कहते हैं तनख्वाहदार है, कहाँ से बिल हम भरे? प्लस आप यूनिट भी चेक करो, लास्ट मंथ के जो यूनिट है 371 यूनिट आ रहा है और इस वाले का 364 है। यूनिट भी कम है और बिल भी 50,000 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब सीधा सीधा आधा लाख रुपया जो है ना, वो जिसका 4,000 बिल आता था उसका 40-50,000 रुपये आने लगा है। तो कहाँ से घर की चीज़ें बेच के जमा करेगा? यूनिट में कोई वो नहीं है, 3 4 10 का फर्क पड़ा है। पेमेंट में 18,000 रुपये की बजाय 65,000 70,000 रुपये। अफसरों के बच्चे तो सब फ्री है, उनके स्कूल, इनके ट्यूशन, इनके गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल, हर चीज़ फ्री है। हमें किस चीज़ का बेनिफिट है यार? मुझे बताओ, टैक्स की मद में जो इतना टैक्स दे रहे हैं। टुंडा सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनको डंडा देते हैं आगे। काम क्यों करवाऊँ जब भर ही नहीं सकता? या तो बच्चों को खिलाऊँ या तो इनको दूँ। इन्होंने माफ़ थोड़ी करना है, क्योंकि एक दफ़ा भर दिया, हम तो इसे इनकी नज़रों में चोर हैं। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। अब यही इसका आलम, अब आएंगे तो इनको मारेंगे, वो बिल नहीं भरेंगे। हम लोग खुलेआम कह रहे हैं, जिसमें तप्पड़ है तो आ जाओ। देखिए, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों के हवाले से और बिलों में जो लागू टैक्सेस हैं, ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर सख्त बहस हो रही है और बहुत सारे तबसरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान भर में जो बिजली का निज़ाम है वो एक रेगुलेटेड माहौल में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले निर्ख हैं और जो बिलों में टैक्सेस लागू होते हैं, इनका तयन करने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा के पास है। अगर ये हुकाम इन निर्खों के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना चाहें तो वो बिल्कुल इनके इख्तियार में है और पूरे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक समेत बाकी तमाम बिजली तकसीम कर कंपनीज के ऊपर ये लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा या टैक्सेस में उतार चढ़ाव से के इलेक्ट्रिक का नफ़ा नुकसान मुंसलिक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसका इन्हिसार के इलेक्ट्रिक की जो सरमायाकारी है और जो कारकर्दगी में बेहतरी है, इन दो चीज़ों पर मबनी होता है। तो जैसा कि देखा, लोगों के अंदर शदीद गम गुस्सा है। अब मसला ये है कि जो बेचारा मीटर रीडर आ रहा है वो भी कोई जीएम तो नहीं है ना के इलेक्ट्रिक का, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी तनख्वाह ही 40-50 हज़ार है। वो भी गरीब है, मारने वाला भी गरीब, पिटने वाला भी गरीब। जिन्होंने मुआहदे किए हैं या जो अरबों रुपए कमा रहे हैं इस तरह की चीजों से, वो आराम से बैठे हुए, उनकी बिजली भी फ्री है, उनकी जिंदगी भी चिलिंग है। पिटरा भी गरीब है। अगर आप किसी की गाड़ी चलाओगे के इलेक्ट्रिक वाले की या वापडा वाले की, तो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे है। किसी कॉन्ट्रैक्टर की बेचारे की आप गाड़ी चलाओगे, किसी को पथराव करोगे, शीशा तोड़ोगे, सर फाड़ोगे, वो भी गरीब आदमी है। हल तो ये भी नहीं है भाई कि आप उनको पकड़ पकड़ के मारो या रीडिंग लेने ना दो। तो बंदे को इसी तरह फंसा के रखो बिलिंग में,
कोई तरक्की की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। इनको इसी चक्रों में लगा के रखो, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। अक्सर वो चल रहा है ना कमेंट के भाई शुक्र है चंद्रयान यहाँ से नहीं गया, वरना उसकी भी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स हम पे डाल देते। और अब तो शायद ये भी है कि चांद पे ना जाने का टैक्स भी अगले महीने बिल में आ जाए। अल्लाह खैर करे भाई, लेकिन यार इन चीज़ों पे कोई नज़रसानी करे। अगेन जिन्होंने करनी है उनकी बिजली फ्री है, उनको फील ही नहीं हो रहा, उनके एसी चलते रहते हैं, उनका स्टैंड बाय जनरेटर, बैकअप जनरेटर, उनकी तो पावर लाइन ही अलग होती है भाई, पूरा मुल्क भी बंद हो जाए उनकी नहीं जाती लाइट, समझ रहे हैं। तो उनको एहसास होगा कब, जब वो बिल पे आएंगे। तो या तो सबको बिल पे ले आओ या सबकी फ्री करो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान में बिजली को लेकर। बाकी महंगाई तो छोड़ दो आप, गैस की महंगाई है, सब्जियों की महंगाई है, आटे चावल की महंगाई है, हर पेट्रोल की महंगाई है, डीजल की महंगाई है, खाने के तेल की महंगाई है, सब कुछ है, वो अलग है। बिजली का बिल, आपने लोगों की भी बातें सुन ली। देखिए, मैं अक्सर, आपको याद है मैं क्या कहता हूं अपने वीडियोस में? मैं अक्सर कहता हूं कि नेताओं को इस बात का एहसास ही नहीं होता, सेना के जनरलों को, सेना के ऑफिसर को, सेना के लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए चीजें फ्री हैं। उनको नहीं बिल भरना, उनको महंगी सब्जी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सब फ्री में आ रहा है और सैलरी भी अच्छी खासी है, जैसा कि आपने बताया, जुनैद भाई ने बताया। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसे पड़ता है? आम आदमी को। एक तो बेचारे की सैलरी कम है, घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ कराना है। तो मैं इसलिए लगातार ये कहता हूं कि आप भले एक वक्त की रोटी खा रहे होंगे, 4 रोटियां खाते होंगे, तो एक खानी शुरू कर दी होगी आपने, लेकिन किसी नेता के घर चले जाइए, किसी जनरल के घर चले जाइए, 56 भोग पकवान मेज पर सजे होंगे और वो भी फ्री में मिलता है इनको। सारी सैलरी बचा लेते हैं, उसके बाद कॉर्नर प्लॉट भी मिलता है। और ये किसके पैसों से होता है? आपके पैसों से, जो आप ये बिल भर रहे हो, जो आप टैक्स दे रहे हो। अरे तो गैरत को बाहर निकालो, निकलो सड़कों पर, निकालो घरों से बाहर, इनके महलों से, इनको जनरलों को और अपने नेताओं को। और नहीं तो फिर मरते रहो ऐसे ही। ऐसे ही मरोगे और क्या करोगे? आपस में एक दूसरे को मारोगे, एक गरीब दूसरे गरीब को मारेगा। के इलेक्ट्रिक के जीएम का तो कुछ नहीं होगा, के इलेक्ट्रिक के मालिक का तो कुछ नहीं होगा। और के इलेक्ट्रिक से याद आया, अरे ये बताओ कि तुम्हारे यहां की जो पावर कंपनीज हैं वो चला कौन रहा है? तुम्हारा प्यारा उइगर मुसलमानों का दुलारा चाइना। आपकी पावर कंपनीज पर चाइना का कब्जा है हिम्मत चीन के खिलाफ आवाज उठाने की? है हिम्मत चीन के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की? चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की हिम्मत है? तो जाओ करो ना। कलमा पढ़ा है ना, जज्बा है ना, निकलो सड़क पर, अपना मुल्क बचाओ, कुछ एक्शन दिखाओ, वरना ये सब लूट लूट के ले जाएंगे, बैंक बैलेंस भर लेंगे, तुम्हारा ही पैसा। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी नौकरी भी कर लेंगे, विदेश में ही बस जाएंगे, वहां बंगला कोठी सब बना लिया है सारे जनरलों, सारे अफसरों, सारे नेताओं ने। तुम्हारा क्या है? छत बरसात में चूती है ना, गटर का पानी सड़क पर आ जाता है, दुर्गंध में आते जाते हो ना। ये सब तुम्हारे पैसों से हो रहा है और तुम्हें इस बात की खबर नहीं। कब जागोगे? 75 साल हो गए हैं। कुछ करो हाहाकारी कि दुनिया सबक ले कि ऐसे होता है काम। अब पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात पर भरोसा आएगा। भाई इंडियन हूं, आपको लगेगा कि मैं भड़का रहा हूं, भड़का नहीं रहा हूं, आपका ज़मीर जगा रहा हूं। जागो। पाकिस्तान के मुल्लों, जो मुल्ले हैं, जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, वो भी तुम भी जाग जाओ भाई, करो कुछ अपनी आवाम का भला, देखते हैं, वरना हालात और खराब होने वाले हैं और सिविल वॉर होगी अगर ऐसे ही हालात रहे तो। लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, देख लेना। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।